हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पहलू हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल सक्सेस। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स टू कंसीडर। बोला गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए और ऑपरेशनल सक्सेस के लिए। यहाँ पर कुछ की एस्पेक्ट्स कंसीडर किए गए हैं इसके रिगार्डिंग, मैंने कि इसके लिए। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आता है स्ट्रक्चर। इसमें डिस्क्रिप्शन बताया गया, रिफर्स टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अरेंज्ड इंक्लूडिंग हायरार्कीज, डिपार्टमेंट्स एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इसका मतलब होता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को हम अरेंज करेंगे, उसमें हायरार्की किस तरीके की फॉलो होगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इस सारी तरीके की रिलेशनशिप को बताएंगे। इंपॉर्टेंस बताया गया है, डिफाइन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हम रोल को बताएंगे कि आपका क्या रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जिम्मेदारी किसको लेनी है, कितना पावर किसको देना है, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेंगे और डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट हमारा लिसनर्स, कल्चर। कल्चर में क्या बताया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स दैट कैरेक्टराइज एन ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया कि जो शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं या बिहेवियर, जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताओं को बताते हैं, उसको कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कल्चर की, तो इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयज मोरल, एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, इंपैक्टिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का मोरल बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, एंगेजमेंट वो किसमें किसमें एंगेज है, रिटेंशन, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आती है, बेसिकली ओवरऑल परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसमें बताया गया है डिस्क्रिप्शन में, एस्टैब्लिश मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग टास्क एंड अचीविंग गोल्स इंक्लूडिंग वर्कफ्लो एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन प्रोसीजर। बोला गया है मेथड को एस्टैब्लिश करेंगे ताकि हम अपने टास्क को काम को कंप्लीट कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके, जिसमें वर्कफ्लो आता है और कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, मिनिमाइजिंग एरर एंड डिलेज। यानी कंसिस्टेंसी को बताता है, एफिशिएंसी को बताता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये एरर्स को मिनिमाइज करता है, कम करता है, डिले को भी रोकता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट बिजनेस हमारा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, कम्युनिकेशन बिजनेस। कम्युनिकेशन पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, नहीं काफी सारे वीडियोस है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो अगर आपको देखना हो तो वो आप वीडियो इस पे सर्च कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर। तो इसमें क्या बताया गया, द चैनल्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो चैनल या वो मेथड जिसको हम अपनाते हैं, यूज करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये चीज बोली गई है इसके मीनिंग के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या है कि यानी कि एक्सचेंज करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें बताया गया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर्स कोलैबोरेशन, इनहांसेस ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर्स अलाइनमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। बोला गया है इसमें, इससे क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इफेक्टिव बनता है, जिससे कोलैबोरेशन आता है, ट्रांसपेरेंसी इनहांस होती है, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम सारी चीजों को ले जाते हैं, इंश्योर करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इसके डिस्क्रिप्शन में बात कर ले, तो द प्रैक्टिस एंड स्टाइल्स ऑफ दोज इन चेंजिंग ऑफ गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया वो प्रैक्टिस या स्टाइल जिसमें हम क्या करते हैं कि कहाँ पर हमको ऑर्गेनाइजेशन में गाइड करना है, चार्ज देना है, गाइडिंग से रिलेटेड डायरेक्ट कहाँ करना है, वो चीजें देखते हैं हम। दूसरा आता है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयज मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड द एबिलिटी टू नेविगेट चेंजेस। यानी कि बहुत अच्छा लीडरशिप होगा तो उससे प्रभावित होकर एम्प्लॉय भी मोटिवेट होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी एबिलिटी में सुधार आएगा, जिससे कि चेंजेस आएंगे, नेविगेट होंगे चेंजेस। सिक्स पॉइंट आता है लिसनर्स, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में क्या बताया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में बेसिकली हम जो भी एम्प्लॉय के मैनेजमेंट यानी रिक्रूटमेंट की बात करते हैं कि कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिटेंशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, स्किल्ड एंड इंगेज वर्कफोर्स इज एसेंशियल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि एक स्किल्ड और इंगेज वर्कफोर्स की जरूरत होती है हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। सेवेंथ पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या बताया गया है लिसनर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में है डिस्क्रिप्शन में, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शंस एंड मेकिंग डिसीजन ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू परस्यू दैट डायरेक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को दिशा दे पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं, डिसीजंस ले पाते हैं कि रिसोर्सेज को कहाँ आवंटित करें, एलोकेट करें, ताकि हम अपने डायरेक्शन को बेसिकली परस्यू कर सके, अपने इस डायरेक्शन को। इंपॉर्टेंस बताया गया है, प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर ग्रोथ एंड हेल्प अलाइन एक्टिविटीज विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि रोड मैप प्रोवाइड करते हैं हम की ग्रोथ के लिए
और हेल्प करते हैं उन एक्टिविटीज में, अलाइन करते हैं एक्टिविटीज में, ताकि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अचीव किया जा सके। मतलब कहने का ये है कि अलाइन एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, 8th पॉइंट आता है हमारा, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, तो इसके बारे में बात कर ले। तो इसमें बताया गया लिसनर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्क्रिप्शन, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि इसमें बेसिकली प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ। यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो उससे क्या पता चलेगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, जो कि बेसिकली हमारे ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, इनेबल करेगा इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ से रिलेटेड। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।